दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 11.1। ठीक है, इसका 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिए हैं। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने क्या करा है, जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना इस चैप्टर में, वो सारे फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए हैं, बताया है उसके बारे में। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो आपको ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, और दूसरा निकालना है आपको चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी की बांध दिया जाए। और पाई का मान लगाना है 3.14। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, ये आपको दे रखा है फिगर। इसमें ये जो है 15 मीटर वर्गाकार मैदान है घास का। इसमें जो इसकी रस्सी है ना, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो इस रस्सी में बच्चों इसी तरफ तो ये चढ़ सकेगा। ठीक है, इस जो ये डॉटेड एरिया है ना, इसमें ही तो ये घास खा सकता है, यहाँ तो कहीं नहीं खा सकता ना, क्योंकि बंधा हुआ है। तो इस पूरे भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको वर्गाकार मैदान दे रखा है ना, यहाँ छोटा सा मैं बना देता हूँ। और घोड़े की जो रस्सी है वो कितनी है बच्चों, यहाँ से 5 मीटर, 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, यहाँ तक घोड़े को बांध दिया है। यानी कि अगर यहाँ बात करें तो त्रिज्या जो हो जाएगी ना, त्रिज्या यानी आर, आर बराबर आपको दे रखा है 5 मीटर। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए, यहाँ जो कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आपको पहले क्या निकालना था, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। तो आप लिखेंगे मैदान, मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, बराबर कितना होगा बच्चों। देखो, फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र में हम मान लगाएंगे थीटा की जगह बच्चों 90, और ये 360 गुणा पाई का मान रखना है 3.14 गुणा आर स्क्वायर, यानी 5 गुणा 5। ठीक, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए, इससे आएगा 9 चौक 36, यानी 4 बार कटेगा। यह मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3.14 गुणा 5 पंजे हो जाएगा बच्चों 25, अपॉन में आपके 4 आ जाएगा। ठीक है, इसकी और 25 की गुणा कर लेते हैं, 314 और 25, 5 चौक 20, 5 चौक 2 7, 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 0 5 8 और 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 7850 अपॉन में 4। अब देखिए, डेसिमल 2 नंबर के बाद था, तो पीछे से 2 नंबर काउंट करके आपको एक पॉइंट लगाना है। अब 4 से इसको भाग दे लेते हैं। ठीक है, 4 से इसको भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, बचेगा आपके पास 3, और यह आ जाएगा 8। तो 4 निम 36, बचेगा बच्चों 2। अगला नंबर 5 उतार लेंगे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 6 बार आएगा, 4 छिंग 24, बचेगा 1। ठीक है, ये वाला 0 यहाँ पर उतार लेंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 4 पंजे आ जाएगा 20, यानी कि पूरा पूरा ये यहाँ पर कट जाएगा। और आपके पास बचेगा कितना, 9 6 आपके पास बचेगा 19625। अब यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ था, यहाँ पर हमारा एक हमने इसके बाद 0 लगाया था, तो आपको यहाँ से 2 नंबर काउंट करने, यानी कि 19.625, और ये आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा भाग था, पहला हमसे ये कह रहा था कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा तो केवल इसी क्षेत्र में घास चरेगा, तो इस क्षेत्र का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया सूत्र से, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाले पार्ट में क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है यदि यदि 5 मीटर रस्सी के स्थान पर
5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी लें तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए 5 मीटर की जगह पर हमें 10 मीटर लेनी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 मीटर, और थीटा बराबर कितना, थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम निकाल देंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा आपका, कितना होता है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, तो मान लगा देंगे 90 बटे में आ जाएगा 360 गुणा पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 10 गुणा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, इसके पॉइंट के आगे दो संख्याएं आ रही हैं तो आप 2 जीरो लगा देंगे नीचे, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 9 चौक 36 कटेगा, तो बचेगा 314 बटे में 4। ठीक है, 4 से इसको भाग दे लेते हैं, 314 को 4 से, तो 4 सत्ते 28, बचेगा 3 और 4 34, 4 सत्ते 4 अट्ठे आ जाएगा 32, बचेगा 2, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे और 4 पंजे 20। ठीक है, तो आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब क्या करें बच्चों, अब हो गया हमारे पास 5 मीटर लंबी के हिसाब पर 10 मीटर लंबी रस्सी ले ली। अब कह रहा था कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि आपको ये निकालना है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो बच्चों पहले कितनी थी 19.625 और अब कितनी हो गई 78.5, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आएगी, ये आएगी 10 मीटर रस्सी वाला क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर रस्सी वाला क्षेत्रफल, दोनों को माइनस कर सकते हैं। 10 मीटर वाला है 78.5 और माइनस करेंगे 5 मीटर वाला कितना था 19.625, तो दोनों को बच्चों माइनस करना है। देखिए एक है 19.625, ये माइनस करना है 78.5 में से, तो 5 के आगे हम क्या लगाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ से एक हासिल ले लिया, हमें बच गया 17, तो 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से गया तो 5। ठीक है, तो कितना बच रहा है बच्चों, हमारे पास बच रहा है 58.875, और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई 58.875 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। ठीक, तो 9 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये एक ब्रूच है, इसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास कितना है 35 मिलीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को जो है ये जो 5 जो इसके व्यास है ना 1 2 3 4 और 5, इन 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है, जो कि 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। जो क्या करता है, इसको पूरे को 10 त्रिज्याखंडों में विभाजित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हो गए, इसमें विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो हमें निकालना है कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई, आपको बताना है इसमें पूरे में चांदी का तार कितना लगा है। ठीक है, और दूसरा बताना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और ये जो प्रत्येक त्रिज्याखंड है ना इन सारे त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपके माइंड कैच कर ले जल्दी से इसको। ठीक है, देखिए कैसे करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगर मान लीजिए इस तरीके से हमने एक ब्रूच बनाया है, ठीक, तो ये जो बना है ये तार से ही तो बना है, ये किससे बना है तार से मिलकर बना है। अब इससे कितने व्यास करें बच्चों, इसमें देखिए ये वाला जो व्यास होगा ये एक व्यास, ये भी तार से बना है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा ये वाला भी तार से बना है। ठीक, तीसरा वाला ये भी,
ऐसे ही चौथा वाला भी और पांचवा वाला भी इस तरीके से बन गए ये। तो 5 तो इसके व्यास लगे और साथ में ये जो पूरी परिधि है ये लगा है तार, ये पूरा तार ही तो लगा है। 5 तो इसके व्यास की लंबाई और ये पूरा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। दिया है तार का या बोल दो वृत्त का ब्रूच। ठीक है, ब्रूच का व्यास, तार का यानी कि व्यास लिख देते हैं। यह क्या है, ये ब्रूच। ब्रूच यानी ब्रूच का व्यास कितना दे रखा है हमें, 35 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कितने व्यास हैं, कुल व्यास कितने हैं, कुल व्यास कितने हैं, 5 हैं। तो 5 व्यासों में तार की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए 5 हैं और एक जो व्यास है वो कितना है, 35 mm का है। तो 5 कितने होंगे, 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 या 15 16 17 यानी 175 मिलीमीटर। ये तो होगा इसके, ये पांचों व्यास जो है ना इसमें तार की लंबाई। अब आपको परिधि और निकालनी है, ये पूरी परिधि। ठीक है, ये पूरी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो वृत्त की परिधि यहाँ लगाते हैं हम, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। तो बच्चों 2 पाई आर लगाएंगे, 2 का 2 पाई, पाई की जगह लगाना है आपको 22/7 गुणा आर, आर इसकी त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी है, तो व्यास है 35। ठीक है, चूंकि व्यास हमें दे रखा है कितना, 35 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास बटे 2 यानी कि आर हो जाएगा 35/2 mm। तो यहाँ कितना लगा देंगे, 35 बटे में 2। ठीक, और ये किसमें, मिलीमीटर में लगेगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बच्चों 7 से 35 कट सकता है, 7 पंजे 35, 5 बार कट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल किया 1, 5 दूनी 10 11 यानी 110 मिलीमीटर ये आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, कुल आपको निकालनी है इसकी जो लंबाई है ना। तो आप लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ब्रूच के तार की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 5 तो हो गए इसके व्यास, 5 व्यास प्लस परिधि, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आएगा। देखिए कैसे, 5 व्यास का कितना था 175 मिलीमीटर प्लस परिधि कितनी है 110 मिलीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे, 5 का 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 285 मिलीमीटर ये आ जाएगा कुल तार। इसको बनाने में ना कुल तार जो यूज हुआ है वो ये हुआ। अब सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड में आपसे ये कह रहा था कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बच्चों ये बताओ यहाँ सबसे पहले कि वृत्त को 10 भागों में विभाजित किया है ना, 10 को सॉरी वृत्त को 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित किया है, वृत्त को 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित किया है। तो बच्चों प्रत्येक त्रिज्या खंड पर यानी कि लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड पर बना कोण कितना होगा, देखो 360 तो होता है पूरा और एक जी इसमें कितने हैं, कुल कितने बने हैं 10 बने हैं त्रिज्याखंड। तो 10 से भाग दे लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 36 डिग्री। यानी कि जो एक त्रिज्याखंड है ये कितने डिग्री का कोण लगाएगा, 36 डिग्री का लगाएगा। ठीक है, 36 डिग्री का लगाएगा। तो अब आ जाते हैं बच्चों एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम इसके आर की त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या ये तो थीटा हो गया, आर कितना रहेगा, वही रहेगा 35/2 और मिलीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ से थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 36 बटे में आ जाएगा 360 गुणा पाई, पाई की जगह 22/7 रखेंगे। आर कितना है 35 बटे में 2 और यहाँ भी 35/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो बच्चों 36 से ये जो पूरा जाएगा ये 10 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है। और 7 से काटेंगे इसको तो 7 पंजे 35 और इस 5 से 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, इस 2 से इसको काट लो तो 2 से जाएगा बच्चों 11 बार। अब क्या क्या बचा 11 और 35, 11 गुणा 35 अपॉन नीचे कितना बचा है 2 दूनी 4, ठीक है। दोनों की हम कर लेते हैं गुणा, तो 35 से कम 35 का 5 हाथ से लगे 3, 35 और 3 कितना होता है 38 यानी कि 385 और बटे में 4 और ये मिलीमीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको प्रत्येक त्रिज्याखंड का निकालना था तो लिख देंगे अतः प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 385 बटे में 4 मिलीमीटर स्क्वायर है। ये आ जाएगा प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सही है। जितने भी त्रिज्याखंड इसमें लगे ना ये जो है इसमें सारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका कितना 385 बटे में 4, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट, इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की कोर्स, तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अब 10 में आपसे क्या कह रहा है। तो 10 में कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ये छतरी है इसके अंदर ताने कितनी 8, 1 2 3 4 5 और 3 पीछे होंगे, 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए 11.10 ये जो चित्र दे रखा है इस तरीके से है ताने। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक मान लो कि वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर है, मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी जो ये और ये है ना इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, दो क्रमागत तानों के बीच का, आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें क्या दिया होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दे रखा है कि छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है। छतरी में लिखेंगे छतरी में ताने बराबर कितनी 8, ठीक है। तब प्रत्येक त्रिज्याखंड पर कोण कैसे, देखिए आपको ये आपसे ये बोला है ना कि 1 2 3 4, देखिए इस तरीके से मान लो ये इस तरीके से ताने हैं, ठीक है। मैंने ऐसी रफली एक फिगर बनाकर दिखा देता हूँ आपको कि ये इस तरीके से ताने हैं, ठीक। अब प्रत्येक पर कोण, अब देखिए जब ये 8 ताने हैं तो यहाँ से कोई ना कोई कोण बनाएंगे। कोण कैसे बनेगा, ये पूरी कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है तो पूरा कितना होता है 360 होता है, ठीक है। इस 360 को कितने भागों में तोड़ दिया है 8 में, 8 से इसको भाग दे लेंगे, ठीक है। 8 से भाग दे लेंगे तो 8 से भाग दे लेते हैं, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 8 पंजे 40 तो कितना 45 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना आ रहा है बच्चों 45 डिग्री आ गया, ठीक। और आपको दे रखा है आर त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक किसी भी एक, ये एक तान ये हो गई, एक तान ये हो गई, इन दोनों तानों से घिरा हुआ जितना भी ये क्षेत्रफल है ना ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, मान लगाएंगे थीटा है 45 बटे में है 360, पाई की जगह आएगा 22/7, आर की जगह कितना है बच्चों 45, तो लगाएंगे 45 गुणा 45। सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से, देखिए कैसे करेंगे, 45 से 360 5, देखो 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे बताइए 9 छिंग और
9 चौक 36 होता है, तो ये आ गया आपका 40 बार। तो 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, ये तो आ गया 1/8। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 22 गुणा 45 की 45 से गुणा कर लें बच्चों, 5 पंजे हो जाएगा 25 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा बटे में 8 सत्ते 56 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को 2 से काट सकते हैं, तो 2 से आएगा 11 बार और 2 से काटेंगे तो 28। अब 11 की इससे गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 2 0 2 5 की गुणा हम 11 से अगर करें तो 2 0 2 5 ऐसे ही, 5 2 0 2 5 7 2 2 2, तो बच्चों ये आ रहा है 2 2 2 7 5 बटे में 28 और इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहेगी। यानी कि क्रमागत दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आएगा आपका 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी में यहीं तक दे रखा है आंसर, तो यहीं पर ही छोड़ देंगे आप। ठीक, 10वां क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न की ओर। तो 11 में देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं। ठीक, कार के क्या है, दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आवंचित नहीं होते हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाइपर है कि इस तरीके से है, वाइपर दिखा देते हैं। ये है, यहाँ से मान लो एक वाइपर ये लगा हुआ है जो इस तरीके से वाइप करता है, इसको पूरे को ऐसे करके वाइप करेगा, और एक वाइपर और लगा यहाँ से इस तरीके से वाइप कर रहा है ये। ठीक, वाइपर है, अब समझ जाइए आप। अब आपसे कह रहा है कि इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है, ठीक है, दोनों वाइपरों की, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यानी कि दिया है, हम यहाँ लिख देंगे, दिया है r बराबर 25 सेंटीमीटर और आपको थीटा दे रखा है कोण 115 डिग्री पर। ठीक है, कह रहा है कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी अवंचित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो दो है आपके पास, तो दोनों की मान बराबर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक का निकाल लेंगे, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों आ जाएगा, या उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले वाइपर द्वारा या एक वाइपर द्वारा, ये लिख देंगे एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह आ जाएगा 115 बटे में आ जाएगा 360 गुणा 22/7 और आर कितना है 25, तो लगाएंगे 25 गुणा 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को पहले 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो यह आएगा 36 और 2 से काटेंगे तो 11। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं 25 25, देखो पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 23 की और 11 की, 11 तियां 33 का 3 हाथ से लगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25। ठीक है, गुणा 25 की 25 से करेंगे तो आपको पता है कितना होता है, 2 3 6, 625 बटे में कितना चल रहा है 36 और गुणा में 7। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 625 है और है 253, 5 तिया हो गया 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18, 5 पंजे 25 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31 गुणा 2, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 5 6 7 और 1 8 3 4 5 और 1। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ रहा है बच्चों, ये निकल के आ रहा है 1581 और 25। ठीक है, 1581 25 और बटे में 7 6 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 21 और 4 25। ठीक, और यहाँ पर इस ये जो आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब ये जो निकला है ना,
ये क्या निकला है बच्चों? ये निकला है एक वाइपर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको निकालना है दोनों का, तो दोनों यहाँ लिखेंगे आप, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? वो होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 वाइपर हैं, और यहाँ कितना बचा 15, 81, 25 और बटे में कितना चल रहा है 252। अब इस 2 से ही 252 कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 15, 81, 25 बटे में 126 और आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला? एक वाइपर ने इतना साफ करा, लेकिन लगे हैं 2 वाइपर, 2 लगेंगे तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 15, 81, 25 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देख लेते हैं 12 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, 12 में आपसे कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझिए आप। आपसे ये कह रहा है कि मान लेते हैं इस तरीके से, ये है एक लाइट हाउस समुद्र के अंदर। ठीक, अब ये क्या कर रहा है बच्चों, यहां से ना इस तरीके से, ये क्या है एक लाइट हाउस, LH क्या है? लाइट हाउस है। और ये बच्चों क्या है? 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और यहां से लेके ना समुद्र के तल से यहां से लेके और यहां तक संकेत दे सकता है, यानी कि लाल जो किरणें वाला बोल रखा है ना, वो यहां तक फैला सकता है, इस दूरी तक संकेत दे सकता है। और ये कितना दे रखा था आपको? 16.5 किलोमीटर तक संकेत दे सकता है। आपसे कह रहा था उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक ये लाइट हाउस क्या करेगा, इस पूरे को लाल रंग से भर देगा। तो आपको पूरे चीज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए 12 क्वेश्चन है, समुद्र ये हो गया। अब हमें ये क्या क्या दिया है ये लिखेंगे। दिया है, यहाँ पर हमें क्या दिया है? त्रिज्याखंड में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? r बराबर दे रखा है, त्रिज्या कितनी है? 16.5 किलोमीटर, और कोण कितना बना रहा है? कोण बना रहा है 80 डिग्री का। ठीक है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। बस अब क्या करना है आपको? इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों को चेतावनी जा सकती है। ठीक है, तो चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर। इसी पूरे भाग में तो दी जा सकती है। ये क्या है? एक त्रिज्याखंड है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या, फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 80 और 360, पाई की जगह लगाना है 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 16.5 और गुणा में आपको 16.5 रखना है। ठीक, अब आपको इसको पूरे को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 निम 36। ठीक, यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा, 1 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से भी 1 पॉइंट हटेगा, 1 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा, और यहाँ बढ़ेंगे बच्चों 2 जीरो। ठीक है, अब हम इसको कट कर सकते हैं 3 से। पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए 2, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 3 से 14 हो गया 165, 165 नीचे बचा है 9, गुणा कितना हो गया यहाँ पर 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इससे इसको काटते हैं। देखो 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बचा है 1 और 5 15, 3 पंजे 15, और 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर से 3 से इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 55। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं पहले। तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, गुणा 55 की 55 से गुणा करेंगे तो 25, 6 पंजे 30,
अपॉन में कितना चल रहा है 10,000, इसको ऐसे ही रखेंगे। इन दोनों की गुणा और कर लेते हैं, 30, 25 और 628 की। 8 पंजे 40 का जीरो हासिल है 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का जीरो हासिल 2, 8 तियां 24, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल किया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 जीरो और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल किया 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 और 6 तियां 18, बच रहा है 0 0 5 6 7 9 6 7 8 9 8 1, तो ये आ रहा है 1899700 अपॉन में आपके चल रहे हैं ये 40। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, देखो इसमें पूरे में इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हुए, अब बचे हैं 2 जीरो, तो लास्ट के 2 नंबर करके पॉइंट लगा लेंगे, तो 189.97 और ये किलोमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो इस पूरे चेतावनी देने वाला जो आपका त्रिज्या खंड है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक, इजी है क्वेश्चंस, केवल आपको चित्र देखना है और समझना है और कुछ नहीं है। देखिए, कह रहा है एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये गोल मेज पोश है, यहाँ 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या हो 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लगी लागत ज्ञात करनी है। √3 का मान 1.7 दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों देखो क्वेश्चन आसान है, केवल आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो दे रखा है ना, देखिए डिजाइन दे रखा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, इस तरीके से दे रखा है। ठीक, यहां से अगर मैं मान लूं एक यहां, एक यहां और एक यहां ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये डिजाइन अगर बना है, ये चीज है ना, ये डिजाइन वाली है, ये अगर मैं इस तरीके से बना लूं इसको, और यहाँ से बच्चों ये जो है ना, ये पूरा डिजाइन है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। अगर ये इसका केंद्र है, तो आपसे ये कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, वो कितनी 28 सेंटीमीटर है। ये कितना है बच्चों, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, और ये कितने भागों में टूटा हुआ है, 1 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन है इस पे, है ना, 6 डिजाइन है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो आपको जो मेज पोज दे रखा है ना, मेज पोज में त्रिज्याखंड कितने हो गए, त्रिज्याखंड कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड पर कोण कितना आएगा, पर कोण कितना आएगा, 360 है, बटे में 6 कर देंगे, 6 से काटेंगे, 6 6 36, तो कितना 60। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड पर कोण कितना बनेगा बच्चों, 60 डिग्री का बनेगा। और ये आपको कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी कि r बराबर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ से देखिए बच्चों क्या करना है, थोड़ा समझेंगे अब। ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा एक त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है, हमें केवल इस चीज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका कैसे निकालते हैं, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका त्रिज्याखंड पूरा बड़ा, और ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। ठीक है, तो त्रिज्याखंड वाला जो सूत्र है, इस पूरे त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस वृत्तखंड को माइनस कर लूंगा, ठीक है, तो ये वाली चीज हट जाएगी और ये वाली चीज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम क्या करना है, हम पहले 1 का निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो हम निकालते हैं प्रत्येक 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 डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, जो प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, पहले होगा वृत्तखंड, सॉरी ये है त्रिज्याखंड, यहाँ दोबारा लिख देता हूं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होगा। ठीक है, अब ये होंगे कैसे, ये वृत्तखंड आ रहा है ना, तो इसमें क्या करना है बच्चों,
ये हमारे पास लघु है ना, लघु वाला वृत्तखंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। करके देखते हैं, थीटा आ रहा है तो थीटा कितना है, 60 है, तो आप लगा लेंगे 60 बटे में 360, और पाई, पाई की जगह पे हमें यूज करना है, पाई की जगह कुछ नहीं बोल रखा है तो 22/7 लगाएंगे, 22/7। और त्रिज्या है 28 गुणा 28 माइनस 1/2 गुणा आर कितना है बच्चों, 28 गुणा में 28 गुणा साइन थीटा है तो साइन आ गया, और थीटा यानी कि 60 डिग्री आया। एक बार और इसको करते हैं, देखिए 6 से जाएगा, 6 6 36, 6 बार। ठीक, और 7 से 7 चौक 28, और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और नहीं 3 से नहीं कटेगा, इसको काट लेते हैं 2 से, 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे, अच्छा इसको काट लेते हैं 2 से, तो 2 से कटेगा तो 14। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको, और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है हमारे पास 22, और 28 गुणा 2 बच रहा है, 28 दूनी होता है 56 बटे में नीचे कितना बच रहा है, अच्छा 22 हो गया, 28 दूनी 56 हो गया, नीचे बच रहा है 3, माइनस यहाँ कितना बच रहा है 14 गुणा में 28, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2 होता है, तो 2 से हम इसको काट लेंगे, तो 2 से कटेगा 7 बार। ठीक है, आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 56 को गुणा करते हैं 22 से, 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 11 गुणा में ये सेम, तो 2 3 2 1 कितना आ रहा है 1232 बटे में 3 आ रहा है, और माइनस 7 अट्ठे 8 सत्ते 56 का 6 हासिल गए 5, 14 और 5 19 यानी कि 196 √3। ठीक है, ये आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम 1232/3 माइनस 196 आ रहा है, तो 196 को हम क्या करेंगे, लिख देते हैं 196 इंटू √3 की जगह लगाना है 1.7, ये लगा लेते हैं, बराबर इसको 1232 को जब 3 से भाग दें तो 3 चौक आएगा 12, और 3 एकम आएगा 3, बचा 2, तो यहाँ 0 लगा सकते हैं और पॉइंट बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 20, तो 3 छिंग 18 बचेगा 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 3 छिंग 18, तो ये लगभग आ रहा है 410.6, और 1 बढ़ा के लिख देता हूँ मैं 7, माइनस इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो 196 और 17 की, 6 सत्ते 42 का 2 हंस लगे 4, 9 सत्ते 63, 64 65 66 67, 6 7 और 6 13 गुणा में 6 9 1 2 6 6 12 13 का 3 हासिल गया 1, 10 और 3 13, 1 तो 3, तो ये आ रहा है 33 और 2, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है, 410.67 में से 333.20 को माइनस कर लेते हैं, 7 का 7, यहाँ 4 पॉइंट लगा, और यहाँ से 10 में से 3 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ से कुछ नहीं, तो हमारे पास बच रहा है 77.47, और ये जो आ रहा है ना क्षेत्रफल, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो आया है ये आ गया, एक जो आपको डिजाइन दे रखा था ना, एक त्रिज्यखंड का जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल आ गया, ये जो एक है ना ये आ गया, है कितने टोटल 6 है, तो आपको क्या करना है 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का निकालना है, तो 6 से गुणा कर देंगे हम 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 77.47
कि 6 से, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल गए 4, 6 चौक 24 हो गए 28 हासिल लगे 2, 6 सत्ते 42 43 44 का 4 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4, 42 और 4 हो गए 46। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 464.8। ठीक है, 464.82, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन पर खर्च कितना हो रहा था, ये हो रहा था 0.35 रुपए। ठीक है, 0.35 रुपए। आपको जो निकालना है, आपको निकालना है 464.82। ठीक है, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च। तो कितना आएगा बच्चों, 0.35 को आप गुणा कर लेंगे इससे पूरे से, 464.82 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब क्या करना है बच्चों, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ पर कर लेते हैं, चलो। ठीक, हमें दे रखा है बच्चों 464.82, मल्टीप्लाई करना है आपको 35 से। 5 दूनी 10 का 0 हासिल गया 1, 8 पंजे 40 और 1 41 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 4 24 2 हासिल, 6 पंजे 30 2 32 3 हासिल, 5 चौक 20 और 3 23, 3 दूनी 6 8 3 24 4 3 12 13 14 का 4 हासिल गया 1, 6 3 18 19 का 9 हासिल गया 1, 4 3 12 और 1 13, 0 7 8 6 2 3 3 6 1। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 162,870। ठीक है, अब देखो, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है और 2 के बाद यहाँ है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 के बाद और 2 के बाद 4 के बाद, तो आ गया आपका 16 26, 1 6 रह गया, 16 26 इतना आ रहा है। आपको 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 गिना, यहाँ पॉइंट लगाया, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 162.68। दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, 68 रुपये, ये आपका खर्च आ जाएगा। ठीक, ये आपकी जो है ना रफ्ते काम करना है, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर है 13 वो भी कंप्लीट हुआ। बेटा कोई भी परेशानी है ना, एक बार वीडियो को दोबारा से जरूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 में देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। तो बच्चों देखो, पहले ये देखिए, आपको दिया है थीटा, थीटा है p डिग्री, और r बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है कैपिटल R। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। तो मान लगा देते हैं, थीटा का आएगा आपके पास r, सॉरी p डिग्री है, थीटा कितना है यहाँ लिख देता हूं मैं, p डिग्री बटे में 360, पाई आर, आर कितना है बच्चों, कैपिटल में है, तो आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में नीचे आ रहा है 180 यहाँ 720 यहाँ 360, तो 360 इस वाले में तो है नहीं, लेकिन इस वाले में देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर p अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। ठीक है, p डिग्री है, तो यहाँ से उस त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, देखो यहाँ एक काम कर लेते हैं, ये जो आपको दे रखा है ना p अपॉन 360 और इंटू में है पाई आर स्क्वायर, हम क्या करते हैं इसको 2 से भाग और 2 से गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा p बटे में आएगा 36 दूनी 72 यानी कि 720 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये जो आ रहा है ना आपका, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो चैप्टर था 11 वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे चैप्टर 12 को नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको हैंड टू हैंड सॉल्व करें, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।